वंदन इच्छामि कवासो वंदे जावृजय सिहियाय नमः इच्छामि कवासो वंदे जावृजय सिहियाय नमः नमस्कार वराय सुगतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा पहुंच जी स्वामी साराजी जी बात पानी दुला पेटू जी इच्छामि कवासो वंदे जावृजय सिहियाय नमः इच्छा करेण संधि सह भगवान अवुट्योगी अभिंतर राय्यम काम्यम इच्छामि काम्यम यंकिति अपत्यम परपत्यम वत्ते पाने विने व्याचे आलावे सुधावे उच्चासने सुवासने अंतर्वासे उद्रिवासे यंकिति मध्य विने परिणम सुमोमा वायरमा तुभ्ये जाना अहंगना इच्छामि कवासो वंदे जावृजय सिहियाय नमः इच्छा करेण संधि सह वैना संधि सह इच्छामि कवासो वंदे जावृजय सिहियाय नमः इच्छा करेण संधि सह वैना लेसु इच्छामि कवासो वंदे जावृजय सिहियाय नमः इच्छामि निब्बाणं निब्बाणिमध्ये वरदान कल्पं वर्णास्यासे सर्वाय कल्पं ज्ञानं शरणं भुवानं नमामि नित्यं निरवपानं ओदानं सुरपदमयी निरवगामिनं जीवाहिंसा संगमागावदेहं चूलामेलं गुरुगममणि सम्पुरं गुरुपारं सारं वीरा गमजलनिधिं सादरं साधु सेवे। आज के ज्ञाता धर्म कथा आगम बहराने के लाभार्थी संघवी सा चंद्र कुमार जी जसना जी परिवार के द्वारा पूज्य आचार्य भगवान को आगम बहराया जा रहा है। गुरु जी हमारो अंतर्नाद हमने आपको आशीर्वाद, गुरु जी हमारो अंतर्नाद हमने आपको आशीर्वाद, गुरु जी हमारो अंतर्नाद हमने आपको आशीर्वाद, गुरु जी हमारो अंतर्नाद हमने आपको आशीर्वाद। जी शासन देव मुझे गुरु भगवान का गुरु पूजन कीजिए। आचार्य भगवान का गुरु पूजन, ज्ञान का भी पूजन कीजिएगा। ज्ञान बेटा ये बेटा ये लड़का मेरा बड़ा लड़का, ये तीसरा चित्र में 3 लड़के हैं। इसे कहाँ पे काम नहीं है इधर ही सुनो हाँ हाँ रोज आधा घंटा स्वाध्याय करना इधर दोनों को। हमको ये पैसा काम लगेगा नहीं, हमको तो कोई मिलेगा नहीं पैसा। साहब ये धार्मिक पे चालू हो चुकी है। हाँ पिताजी आ रहे हैं और पोते भी आ रहे हैं, बेटे नहीं आ रहे हैं। हाँ तो बोला दोनों आते, बीच वाला आ गया। बीच वाले रह जाएगा। बोलो भाई आता हो डेली आना, जब तक हम जयनगर में तब तक आना, बाद में आधा घंटा एक्स्ट्रा आना। ठीक है। हाँ नाम लिख लेना रोहित भाई रजिस्टर में। आज सुन लीजिए। हाँ आज तो पूरा स्टोरी है। कहाँ गया हमारे साधु महाराज से? ना आ सकते साधु महाराज भी रूम में तो बिजी है तो आज। हाँ मोहरत में
श्रीद्वादशाङ्गी सरस नागेश्वरं बाकी છે नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं पढमं वै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगप्रिया भयवम् जय सुवानं भगवो तीर्थराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महावीर ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा महावीर के मुख से निकली हुई आगम रूपी गंगा, उसको अपने टंकी रूपी बुद्धि में ग्रहण करने का काम गंधर्व भगवंतों ने किया। जैसे पुष्पों का ग्रहण माला के अंदर डोरी के साथ में जोड़ा जाए तो एक सुंदर माला बन जाती है। जैसे मोतियों को इकट्ठे करके उसकी एक सुंदर हार माला बना सकते हैं, वैसे ही परमात्मा के अर्थों का संग्रह करके गंधर्व भगवंतों ने सूत्र बनाए। अर्यंत परमात्मा अर्थ देते हैं, गंधर्व भगवंत गुंथन करते हैं सूत्र का। हमें अर्थ पढ़ने ज़्यादा पसंद आता है कि सूत्र पढ़ने ज़्यादा पसंद? सूत्र पढ़ने में दिमाग को ज़्यादा कसना पड़ता है, अर्थ सुनने में तो आप बोलते चलो हम सुनते चले, आप बोलते चलो सुनते चलो। तो गंधर्व भगवंतों ने सूत्र जो बनाए, उन सूत्रों में परमात्मा के अर्थ प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे मूर्ति में परमात्मा प्रतिबिंबित है, वैसे सूत्रों में भी परमात्मा प्रतिबिंबित है। वैसे साधु के वेश में भी परमात्मा प्रतिबिंब है। वैसे श्रावकों के जैना धर्म में भी परमात्मा प्रतिबिंब है। मतलब परमात्मा कहाँ पर प्रतिबिंबित नहीं है, तो क्या सर्वत्र परमात्मा प्रतिबिंबित है। दूसरे लोग जैसे मानते भगवान सब ठिकाने, वैसे अपने भगवान फिजिकल सब ठिकाने नहीं है। काया से प्रभु हर स्थान में नहीं है, काया तो सीमित होती है। लेकिन परमात्मा करुणा से या परमात्मा अर्थ से या ज्ञान से या यतना से हर स्थान में परमात्मा विराजमान है। ऐसे भाव रखने से हम पाप से डर सकते हैं, पाप से दूर रह सकते हैं। तो यहाँ गंधर्व भगवंतों ने सूत्र की रचना की, उसके अंदर 4 तरह के सूत्र बनाए। कौन से? द्रव्यानुयोग, चरण करनानुयोग, गणितानुयोग और कथानुयोग। द्रव्यानुयोग मतलब कि सारे विश्व की परमाणु जन्य व्यवस्था कैसी है, परमाणु द्रव्य क्या क्या काम कर रहे हैं, एटॉमिक सिस्टम ऑफ द कॉस्मिक, अथवा तो जगत के अंदर किस तरह के ऋतु से परिवर्तन से जगत के कार्य होते रहते हैं, वे सब द्रव्यानुयोग के अंदर आएगा। कौन से धर्म की क्या मान्यता है, कौन से धर्म कहाँ से निकले, कौन से संप्रदाय में क्या क्या सोच चल रही है, आत्मा कितनी है, अनंत है, अनंत अनंत है, सिद्ध भगवान ज़्यादा है कि अभवी ज़्यादा है, कौन सी संख्या में कौन सी जीव ज़्यादा है,
निगोद के जीव ज़्यादा है कि प्रत्येक के जीव ज़्यादा है, कौन से जीव ज़्यादा है, यह सारा ज्ञान जिसके अंदर दिया जाता है उसको कौन सा कहेंगे? द्रव्यानुयोग। और उसके सेकंड में आएगा चरण करणानुयोग। जगत के पदार्थों को जानकर, कर्म सिद्धांत को द्रव्यानुयोग से जानकर, उस कर्म के प्रभाव से मेरी आत्मा कैसे मुक्त रहे, कर्म का प्रभाव मेरी आत्मा के ऊपर से कैसे निकल जाए, वैसे मार्ग जिसमें बताया उसको क्या कहेंगे? चरण करणानुयोग। मतलब चरण करणानुयोग के अंदर आत्मा की शक्ति का एहसास कराने का प्रयत्न किया। द्रव्य की शक्ति जहाँ पर बताई है उसे द्रव्यानुयोग, आत्मा की शक्ति जहाँ बताई है वो चरण करणानुयोग। कर्म ज़्यादा बलवान है कि आत्मा ज़्यादा बलवान है? वो बॉम्ब फटता है ना, बॉम्ब, तो बॉम्ब ज़्यादा बलवान होता है कि मानव ज़्यादा बलवान? बॉम्ब मानव को मारता है कि मानव बॉम्ब को मारता है? बराबर है भाई? एक वो 47 फटाक लगती है तो आदमी, बराबर है, साइनाइड लिया मुंह में तो आदमी, यहाँ की नस काटी तो आदमी आउट। इस तरह से मानव को मारना हो तो चंद सेकंड का काम है। तो बोलो भाई, आत्मा बलवान की बॉम्ब बलवान, आत्मा बलवान की पॉइजन बलवान? तो क्या अब जो मरने की बात बताए वो आत्मा मरता है कि शरीर मरता है? आत्मा नहीं, आत्मा बलवान। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई है कि गुलाम राजा बन के बैठा है और राजा गुलाम बन के बैठा है। आत्मा राजा है लेकिन कर्मों का गुलाम बन के बैठ गया है। कर्मों का जोर आत्मा के ऊपर इतना जम गया है कि कर्म जो बोले वो मैं करता हूँ। कर्म जो बोले मतलब क्या? जिस तरह का कर्म का उदय हुआ वैसे मैं पलटता जाता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया तो मेरे लिए क्रोध का उदय हो गया तो मैंने गुस्सा को अप्लाई कर लिया। मुझे मन के अंदर हुआ कि मुझे मिठाई खानी है, 1400 आठम हो कुछ भी हो, अपने को तो त्रिकाल भोजनम करना, बरोबर है। भगवान ने दिया तो खाओ ना। भगवान ने दिया किसके लिए? मस्त शरीर मिला है, मस्त खाने का मिला है, मस्त खिलाने वाले मिले हैं, और पैसा अपना के पार के बापे तो खाता नहीं दियो भाई, तो फिर क्यों नहीं खाना? ऐसा करके मेरे मन ने बोला भाई खा पी, बुढ़ा हो गए तब करना। बुढ़ा होके भी दीक्षा तो लेते हैं ना, ले सकते हैं, अभी से क्या उतावल है। ऐसा करके मेरे मन ने बोला और मैंने खा लिया, तो ये क्या कर दिया? मोहनीय का उदय हो गया, मैंने उसको फॉलो किया। क्रोध का उदय होगा, उसका फॉलो कर दिया। उसने बोला भाई भगवान तो फूटी आप लीजिए, पहला पिया कमाओ। क्या कमाओ भाई? पिया कमाओ। वो पिया कमाने का दिमाग में इतना घुस गया कि प्रवचन को छोड़ दिया, प्रभु पूजा छोड़ दी, अरे रात्रि भोजन भी चालू कर दिया। रात को कितने बजे आना, कितने बजे, कोई सिस्टम जीवन में रखा नहीं। एकमात्र संपत्ति के लोभ को रेकर, यानी कि संपत्ति का लोभ उदय मतलब कि वही मोहनीय का उदय हो गया। तो मेरा कहना यह है कि आत्मा क्या कर रही है? कर्म का उदय जिस जिस तरह से होता है वैसे करती जा रही है। तो वो गुलाम है कि कौन गुलाम बना? कर्म राजा बन गया और आत्मा गुलाम बन गया, सर्वेंट बन के बैठ गया। तो इस तरह से आत्मा का सामर्थ्य बहुत है। अगर आत्मा जग जाए तो 14 राजलों के अंदर अपना वर्चस्व जमा सकती है। अगर आत्मा जग जाए तो समोसन में बैठकर एकदम शत्रु पशुओं को भी मैत्री का पाठ सिखला सकती है। ऐसी आत्मा की ताकत है। अगर आत्मा जग जाए तो अनंत सुख का स्वामित्व पा सकती है। ऐसी ताकत आत्मा की है। अगर आत्मा जग जाए तो अनंत भव के कर्मों को 1 घंटे में तोड़कर खलास कर देने की आदत आत्मा के अंदर है ना। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पाते, सुना है? कैसे पाते? इतने भवों की यात्रा अंतर्मुहूर्त में कैसे मिट गई? इतने भवों का कर्मों का जत्था एक अंतर में कैसे जल गया? वही आत्मा का बलवनपना है कि आत्मा की शक्ति इतनी जोरदार है। एक बार अगर वो जग जाए उतनी देर है। तो आत्मा को जगाने का उपाय है दूसरे नंबर का चरण करना अनुयोग। तीसरे नंबर का योग प्रवचन कौन सा है? गणितानुयोग। कोई भी लो, कोई बात नहीं, गणितानुयोग। गणित मतलब कि अपनी बुद्धि को शार्प करने का उपाय है। अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना हो तो मैथ्स पढ़ो। लेकिन कौन सा मैथ्स? कौन सा मैथ्स? 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2, किसी में 2 और 2 22 होते हैं भाई। 2 और 2 22 होता है कि नहीं? होते हैं ना। वो बच्चे ने पापा को बोला 2 और 3 बोलो पापा कितना था? 2 ने 3 5 था। तो क्या नहीं, 2 ने 3 6 था। कितना था भाई? 1 और कितना होता है? उसने बोला कि देखो बाबा हूँ છે ને 1 અને 1 3 કરીને બતાડું છું। શું કરીને બતાડું?
एक अने एक 3, उसने 2 लड्डू लाए, बोले पापा ये 1 लड्डू, हाँ, ये दूसरा लड्डू, हाँ, एक और 2, ठीक कर दिया ना, है ना टेक्निक। तो बोला वाह धन्यवाद मारा बेटा, वाह वाह तू तारी बुद्धि है, व्यापार पर नारी तेज कर जे। उस समय वो पप्पा भी होशियार था, वो बोलता है मेरे को डफल बनाता है। तो उसकी श्राविका बोला यहाँ आओ, है क्या तू 1 लाड़ो खाएगा, खुद ने खा, अब बेटे को बोला तू तीसरा खा ले, वो बोलते कटा दिखाओ, तू ही तो बोला 1 और 2 3, तीसरा खा तो। वाह सोने मैक्स, दिस कॉल्ड एज मैक्स। अब ऐसा मैक्स क्या करेगा आत्मा का। चलो भाई गणित, अगर गणितानुयोग में आगे बढ़ना हो, अगर माइंड को बहुत बिजी रखना हो तो गणित में आगे बढ़ो। अपने वहाँ पे छठा कर्म का गणितानुयोग है। छठा कर्म का मतलब कि कहाँ से आया मालूम है पंडित जी? छठा कर्म कहाँ से आया है? विपाक सूत्र से। पिंडू कहाँ से नाम बोल? दृष्टिवाद का अंश है। दृष्टिवाद तो पूरा हो गया है, लेकिन अगर दृष्टिवाद के एक बिंदु को पढ़ना हो आपको तो छठा कर्म में एक ऐसा ग्रंथ बच गया है जो दृष्टिवाद का अंश कहा जाता है, और जिसके अंदर कर्म के कितने 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 जंजाल में आत्मा फंसी हुई है उसका पूरा कैलकुलेशन दिया गया है कि आत्मा कितने कर्मों के जंजाल से बंधी हुई है। अपने को तो फील ही नहीं होता कि मैं बंधा हुआ हूँ। फील होता है आपको? मैं तो एकदम फ्री हूँ मार से, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो बैठो, गुलाम करने के लिए लोग तैयार है, फ्री हो हम तो। आप भले हम सोचते होंगे कि हम फ्री है, ज्ञानी भगवान कहते हैं कि तू बंधा हुआ है, तू बंधन से झगड़ा हुआ है। सोच लेना कितने सारे कर्म तेरी आत्मा में बंधे हुए, सोच लेना। वो तो कोई कर्म का उदय होगा तब मालूम पड़ेगा बंधा है कि फ्री है। मालूम पड़ा ना कोरोना काल में कितने बंधे हुए थे अपन, कितने बंधे हुए थे नहीं? हाँ। और जब भी कोई बीमारी आती है, कोई आदि व्याधि उपाधि आती है, या कोई व्यापार में लॉस होता है, बेटा मानता नहीं है, पुत्र मानता नहीं, वो आई नहीं, वो तो बिल्कुल रानी झांसी महारानी जैसी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या बोलेंगे? कितना टेंशन है, फ्री थे ना, क्या हो गया? तो कर्मों का उदय है ना, कर्मों के जो बॉम्ब है ना जगह जगह पे रहे हुए हैं। कहाँ पे रहे हुए हैं भाई? अपन सोचते हैं कि आतंकवादी वो बॉम्ब रखता होगा, तो वो क्या बोलते हैं उसको हम फ्यूज़ कराते हैं ना कि आतंकवादी ने बॉम्ब रखा। ऐसा समाचार मिला कि भाई कर्नाटका के हेलीपैड के वहाँ या कर्नाटका एयरपोर्ट के वहाँ पे 3 बॉम्ब रखे हुए, इतना समाचार मिले, क्या करेंगे? पहले तो अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा देंगे, सरकार दौड़म धूम मचा देगी और इतनी दौड़ मच जाएगी। ज्ञानी भगवान बोलते हैं कि वत्स तेरे आत्मा में समय समय पर कर्मों के बॉम्ब रहे हुए, कब कौन सा बॉम्ब फूटेगा, टाइम बॉम्ब, वो तुझे मालूम नहीं है। तो बोलो भाई कर्मों के बॉम्ब कहाँ रहे हुए हैं? जगह जगह पे, दुकान में भी रहे हुए, घर में भी रहे हुए, अरे लड़के लड़के में रहे हुए, बेटे बेटे में रहे हुए। कब उसका बॉम्ब फटेगा वो आपको मालूम नहीं। होता है बहुत बार, बेटा एकदम विपरीत हो जाता है, पुत्र एकदम विपरीत हो जाता है, पुत्र वधू विपरीत हो जाती है, बाजार वाले लोग विपरीत हो जाते हैं, अरे अपना शरीर अपने से दगाखोर हो जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ जिस काल के अंदर चलती हो, उस काल में अगर कोई यह कहे कि मैं तो एकदम फ्री हूँ, तो वो कहना तो गुनाह हो जाएगा। तो कर्मों के ऊपर इतने जंजाल लगे, आत्मा के ऊपर इतने कर्मों के बंधन लगे, वो सोचना, उसका कैलकुलेशन पढ़ना, उसका नाम है गणितानुयोग। चौथे नंबर पे है कथानुयोग, जिसका आज मंगलाचरण हो रहा है। पहले दिन अपन ने पढ़ा कौन सा अनुयोग? द्रव्यानुयोग था। आचारांग वो चरण करनानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी है, मूल रूप से चरणानुयोग है। नंदी ग्रंथ पढ़ा, नंदी सूत्र, वो द्रव्यानुयोग है खास। बाद में कौन सा पढ़ा? आचरण पढ़ा, वो चरण करनानुयोग। बाद में सूत्र कृतांग पढ़ा, वो भी चरण करनानुयोग। बाद में क्या पढ़ा? ठानांग पढ़ा, ठानांग भी चरण करनानुयोग। और बाद में सुय गणांग संवाय कल पढ़ा वो, तो संवाय के अंदर चरण करनानुयोग प्रधान है। अब आज का जो ग्रंथ है वो ज्ञाता धर्म कथा। 2 श्रुत स्कंद है इसके, एक श्रुत स्कंद का नाम ज्ञाता है, दूसरे श्रुत स्कंद का नाम धर्म कथा। ऐसे 2 डिवीजन, 2 तरह के श्रुत स्कंद यहाँ पर आएंगे। इसके अंदर कुल मिला के 29 अध्ययन है, कुल मिला के 19 कथा है इसके अंदर। कितनी कथा है? 19 कथा है। आप सुन लो तो आपको ताजुब होगा। एक समय ऐसा था कि इस ज्ञाता धर्म कथा के अंदर 1 अबज 21 करोड़ से ज़्यादा कथाएं थी।
कितनी कथा है? 1 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा कथाएं थी और 3.5 करोड़ कथाएं तो बहुत समय तक रही, लेकिन ये कलिकाल ऐसा आ गया कि जिसके कारण अपना आगम कम 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 होते चला और जिसके कारण आज मात्र 19 कथाएं हैं। अगर 19 कथाएं भी बोलने लग जाओ तो 4 महीने लग जाएंगे। ऐसी मस्त मस्त कथाएं इसके अंदर बताई गई है। स्टोरी 2 तरह की होती है, एक तो कल्पित और एक चरित। कल्पित और चरित मतलब क्या? कल्पित मतलब कि अपने इमेजिनेशन से खड़ी की गई, जिससे लोगों को कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रेरणा मिले, उसको हम कल्पित कथा कहेंगे। और चरित मतलब जो हकीकत में घटना घट चुकी है उसको चरित कथा कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सी कथाएं बताएंगे? तो कि दोनों कथाएं बताएंगे, कल्पित कथा भी बताएंगे और चरित कथा भी बताएंगे। तो कल्पित कथा का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी हमारा अनुयोग द्वार ग्रंथ चल रहा है, उसके अंदर एक बात है अनुयोग कल्पित कथा की, कि वो नया नया बीज से अंकुरा फूट रहा था, झाड़ बना था, तो झाड़ के अंकुर से एक डाली निकली और उसके अंदर कुंपल फूटी, किसलय फूटी और एकदम खिलखिला रही है वो, और वो उसके अंदर सुगंध बहुत आ रही है, छोटी है एकदम। और उसने वो जूने पत्ते को देखा, जूना पत्ता था वो सड़ने आ गया था, वो बेचारा सफ़ेद हो गया था और वो गिरने लग रहा था। तो वो जो कुंपले थी ना वो हंसने लगी से, हे बुढ़ा हो गया अभी गिरेगा, बुढ़ा हो गया अभी गिरेगा। तो वो बुढ़ा बोल रहा है कि भाई हम बीती तुम बीत से, क्या बोले? हम बीती तुम बीत से, वो दिन एक थे जो तू है वो मैं था। समझ में आया? वो भी एक दिन था कि जैसे तू अभी है ना, खिलखिला रही है, हंस रही है, एकदम गोरी गोरी और मुस्कुरा रही है, मैं भी ऐसा था। लेकिन आज मेरा वो दिन आ गया, तू कोई हंसना मत, क्योंकि तेरा भी वो दिन 100% आएगा, 100% आपसे। बोलो भाई, बुढ़ा होना है? और रोहित भाई, बुढ़ा होना है? नहीं होना है कि नहीं? पहले हाँ आप जवाब दो। ए रोहित नहीं तो मोहित, बुढ़ा होना है नहीं होना है? अरे यार, होना है कि नहीं होना है भाई? होना है कि नहीं? आपको इतने नहीं होना है ना? अरे बोलना मत, पहले ही मर जाओगे। क्योंकि बुढ़ा नहीं होना मतलब क्या हुआ? हाँ, जुआनी में मर जाना, मरना है। ऐसे बोलो तो भी मुश्किल, बुढ़ा होना है बोलो तो भी मुश्किल, और ना बोलो तो ज़्यादा मुश्किल। इसलिए क्या होना? बुढ़ा होना, और क्या होना? बात यह है कि वृद्धावस्था यह शरीर का क्रम है, इस क्रम को कोई रोक नहीं सकता। जन्म जरा के बीच में एक जंक्शन है, स्टेशन है, उसका नाम है व्याधि। वो व्यक्ति इससे पसार होता ही है और होकर ही रहेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो वो बेचारी किसले हंस रही है, वो बोल रहा है। अब किसले को लगा कि बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन वो अभिमान होता है ना वैभव का, तो बात सुनाई देती है, समझ में आती है, लेकिन परिवर्तन नहीं लाती। प्रवचन बहुत सुनते हैं, समझते भी है, लेकिन परिवर्तन नाम की चीज बिल्कुल ना हो तो कहना पड़ेगा हमने प्रवचन सुन के खाली कानों को एंजॉय किया है। क्या किया है? कानों को एंजॉय किया है। बहुत से लोग प्रवचन सुनते हैं, अभी तो ठीक है थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, बाकी वो ऑनलाइन में रिकॉर्ड में सुनते हैं, तो भाव से भी सुनने वाले सुनते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, नाश्ता करते रहते हैं ना, हाँ हमारे साहब बोल रहे सुन लो, हमारे साहब बोल रहे सुन लो, बराबर है भाई। बोले हमारे साहब करे क्या? अरे करे क्या, टाइम निकालो, विनय से सुनो। हाँ स्थिति ऐसी हम भी जानते हैं, इसके लिए वो किया भी है, लेकिन विनय से विवेक से सुनेंगे तो वो चीज़ आपके हृदय के अंदर उतरेगी। ऐसा कहा गया है कि साधु में दूसरे गुण कम हो गए तो चलेगा, विनय गुण नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और विनय गुण सब गुणों की माता है, सर्व गुणों की माता विनय है। इसलिए गौतम स्वामी की प्रशंसा बहुत हुई और गौतम स्वामी सबके प्रिय बने और गौतम स्वामी को अनंत लब्धि मिली विनय नाम का। तो एक कल्पित कथा। एक बार ऐसा हुआ, जंगल के अंदर बहुत सारे मूंग इकट्ठे हो गए। मूंग मालूम है? मूंग मग चलावे पग, मूंग इकट्ठे हो गए। तो इसमें वो एक मूंग बोला
देखो मेरी मोनोपोली, आज तक मेरे जैसा कोई अड़ीखम रहा नहीं है, कितनी भी बारिश आए मैं कभी गिलने वाला नहीं हूँ। दूसरे सब मूंग बेचारे गिनते रहते थे। तो एक बार वो बारिश वाले को समाचार मिला कि ये मूंग बहुत अभिमान करता है कि मैं गिलता नहीं, मैं कभी भी घुलता भी नहीं, गिलता भी नहीं, और मैं कभी गीला भी होता नहीं, मेरी मोनोपोली है। उस समय वो पुष्करावर्त नाम का मेघ राजा है। कौन सा? मालूम है, जब 5वां आरा पूरा होता है, 6ठा आरा पूरा होता है, और जब उत्सर्पिणी काल की शुरुआत होती है, तब 7 तरह की बरसातें होती है। 7 टाइप्स ऑफ रीजन, 7 तरह की। अब देखिए उसके अंदर एक पुष्करावर्त मेघ बरसता है, सबसे पहली बारिश, और वो ऐसे बरसता है, ऐसे बरसता है। पुष्कर मतलब कि वावड़ी। पुष्कर मतलब क्या होता है? वावड़ियाँ होती है ना, छोटी छोटी कुएं, तो उतना आकार का पानी। सांबेला धार बोलते हैं गुजराती में, सांबेला धार वरसाद। सांबेलो मतलब खैनी दस्तो है, राम दस्ता बोलते हैं आपकी भाषा में। तो वो जो फूटने का होता है ना, उससे भी बड़े बड़े आकार के पानी के आकार बरसते हैं, उसको मूसलाधार बारिश बोलते हैं। मुशल संस्कृत में क्या बोलते हैं? मुशल। उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े वावड़ी के आकार के बारिश बरसते हैं। कहाँ पे? पुष्कलावर्त में। तो इतने बड़े जो छांटे होते हैं, छांटे जैसे छोटा सा पड़ता है ना अभी, वो छांटे इतने बड़े बड़े होते हैं वावड़ी के आकार के। तो जमीन इतनी तपी हुई होती है 6ठे आरे की गर्मी को लेकर, क्योंकि दिन को तो रह भी नहीं सकते 6ठे आरे के काल में, क्योंकि सूर्य 21 टाइम्स तपता है। कितनी टाइम? अभी जो जेठ महीने का सूरज तपेगा ना, उससे इंटू 21 टाइम सूरज तप जाता है कभी कभी। तो ऐसी तपेली गर्मी के अंदर कोई भी बेचारा जीव बाहर नहीं निकल सकता है। मानव तो बिल्कुल नहीं। तो मानव पूरी रात कहाँ रहते हैं? बिल के अंदर। रात को निकलते हैं और रात को मछली का भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। बाकी फिर ऐसा 6ठा आरा, उसका जब क्लोजिंग आता है, और जब उत्सर्पिणी का पहला आरा चरण में घुसता है ना, 6ठा आरा उत्सर्पिणी का ऐसे पहला आरा, उस समय मूसलाधार बारिशें होती है। और वो पहला पुष्करावर्त नाम का बरसात आता है, वो सारी जमीन की गर्मी को खा जाता है। और उसके बाद जीमूत वर्षा, उसके बाद घृत वर्षा, ऐसी अलग अलग बारिशें होती है। घी की बारिश, कैसी बारिश? घी की बारिश, ऐसी अलग अलग बारिशें होती है। अमृत की बारिश, जो इस भूमि के अंदर चेतना खड़ी करता है, जिससे वो भूमि के अंदर बीज पकने लग जाए, फलद्रुप बनने लग जाए, हरियाली बनने लग जाए। ऐसे 7 तरह की बरसातों में पहली बारिश जो होती है उसको क्या नाम दिया गया? अब वो पुष्कलावर्त मेघ का राजा आया और मूंग को बोलता है, मेरी बारिश में भल भले लोग तप जाते हैं, तेरा क्या साहस है, तेरी क्या औकात है, अभी मैं बरसता हूँ। हमारे केसरसूरी महाराज ने एग्जाम्पल दे के बताया कल्पित दृष्टांत किसको कहते हैं। और वो 7 दिन बरसा, सारे मूंग नहीं, गेहूं, चावल, जितने दाने थे, फल फ्रूट, सभी बेचारे एकदम पानी पानी हो गए, गीले ही नहीं, अस्तित्व ही मानो निकल गया उनका। इतना पानी पड़ेगा तो फिर फल टिकेगा। लेकिन वो पुष्कला बोलता, देखो हा हा, मेरा सौंदर्य, पूरी धरा को मैंने पानी पानी कर दिया। थोड़ी देर हुई, 10वां दिन आया, वो मूंग बाहर आया। आई एम ऑलवेज, मैं कैसा हूँ? मैं तो वैसा का वैसा हूँ, मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बेचारा पुष्करावर्त मेघ रोकने लग गया। हाय तौबा, ये ऐसा का ऐसा रहा। ये बात सुना के ज्ञानी भगवंत अपने को क्या बोलते हैं? भाई समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलते हैं? नहीं बोलते बाबसी, ते 4 महीना नहीं 100 महीना भरसो, भाई मारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई समझ में आया? वो तो 7 दिन ही बरसा और वो मूंग को फर्क पड़ा। वैसे आप 7 दिन नहीं 5 महीना अब तो एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ, 5 into 6, 5 into 3, 150 दाड़ा वर्षो तो ही मोरू 1.5 डापन नहीं जाए तो नहीं जाए। अगर ऐसा है, मैं नहीं कहता कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन अगर अपने पास ऐसा ही व्यक्तित्व है, ऐसा ही जड़पना है कि हम हमारे स्वभाव में नॉट एट ऑल चेंजेस लाएंगे, तो कहना पड़ेगा कि हम पुष्कलावर्त और आप कौन हो? कोरडू मग। गुजराती इसको कहवा है। संस्कृत में क्या कहते हैं मालूम है? प्राकृत में क्या कहते हैं मालूम? हाँ,
पाषाण मुद्ग। कैसा मुद्ग? पाषाण मुद्ग। पाषाण मतलब मंदिर बनाने का पत्थर होता है, पाषाण बोलते। वो पाषाण का बना हुआ मूंग होता है। अब वो कहाँ से पकेगा? आग में डाल तो भी नहीं पकेगा, जल जाएगा लेकिन नहीं पकेगा। मजे की बात है, जल जाएगा लेकिन नहीं पकेगा। अरे मर जाएंगे लेकिन नहीं सुधरेंगे। वैसे लोग होते हैं, नास्तिकता के शिकार हुए। मानव भव का फल यही पाना था मुझे, बस खा लिया पी लिया, शादी कर ली, 2-4 बच्चे हो गए और थोड़ा 2 करोड़ का 20 करोड़ बना दिया, मरते मरते चले गए। बाद में पीछे क्या आया? क्या आया? कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। अरे कम से कम एक मोबाइल तो आया होगा, नहीं आया। एक झाड़ू तो आया होगा साथ में, नहीं आई। किकन ठाकुर नहीं आई। किकन भाई जरे जन्या जरे छा पड़ियो बोले कोई नहीं आयो, तो ही मुट्ठी बांध के रखा था। कुछ ना कुछ तो है अंदर, कुछ ना कुछ तो अंदर है। ऐसी मनोदशा मानव की अगर हो तो कहना पड़ेगा कि हम भी मग शैलिया पत्थर के समान हैं। चलो ये दृष्टांत ऐसे बहुत से आते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? कल्पित दृष्टांत। कल्पित मतलब बने बनाए। कभी कोई मूंग बोलता नहीं है कि मेघराजा ऐसे बोलता नहीं है, या फिर वो कुंपलिया बोलती नहीं है, लेकिन वो बोल रहे, वैसा एक सामने प्रेजेंटेशन दिया जाता है जिससे लोगों को बोध मिलता है, लोगों को ज्ञान देने के लिए तरीके आजमाए जाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है चरितार्थ। चरित एग्जाम्पल मतलब कि जो हकीकत में बन चुका है। तेनम कालनम तेनम समेनम चंपा नाव नगरी होता वन्ना होती सेनम चंपाए नेरिए। चंपा नगरी कहाँ पे आई है? अभी बनी बनाई घटना बता रहे हैं, जहाँ पे वासुपूज्य स्वामी के, बोलो भाई, कितने तीर्थंकरों के 5 कल्याण एक नक्षत्र में ही हुए? हाँ 14। फाइन। 1 लाख योजन वाली कौन सी चीज़ें हैं? आज आपकी एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम। जम्बूद्वीप और पालक देव का विमान और एक सर्वार्थ सिद्ध विमान। हाँ बरोबर। मेरू पर्वत जो ऊंचाई के अंदर ऐसा 1 लाख योजन। अपनी जो बात चल रही है ना, विश्कम की बात चल रही है, विस्तार की बात चल रही है। तो विस्तार में मेरू पर्वत का नाम नहीं आएगा, अप्रतिष्ठा नरक का आएगा, सर्वार्थ सिद्ध विमान का नंबर आएगा और जम्बूद्वीप का नंबर आएगा, समझा? और इंद्र महाराजा का पालक विमान, इन चारों का नंबर आएगा। ऐसी 45 लाख योजन की चीज़ें वगैरह वगैरह। अच्छा, अनुत्तर विमानवासी देव कितने समय के अंदर श्वास लेता है? श्वास कितने समय में एक बार से दूसरी बार श्वास लेता है? कितना गैप पड़ता है? एक पक्ष। अनुत्तर विमानवासी देव का आयुष्य 33 सागरोपम का हो सकता है। वहाँ पे बताया गया कि 33 का भी होता है, 22 से आगे बढ़ सकता है। तो 33 सागरोपम का अगर होगा तो 33 पखवाड़िए तक, यानी 16.5 महीने के आसपास तक वो दूसरी बार श्वास नहीं लेगा। और कितने हजार बरस में एक बार खाने की इच्छा होगी? 33,000 बरस। बोलो भाई, जाना है? नहीं महाराज साहब, बारंबार खाना मिले वहाँ भेजो। ये महाराज साहब 33,000 वर्ष के बाद भूख लगे, यहाँ तो एक दिन भूख ना लगे तो दवा लेते हैं, भूख नहीं लगी। एपिटाइट लॉस। कौन लॉस? वही तकलीफ है। कादव में गिर गिर के पानी साफ करना है। अरे गिरो ही मत, बरोबर है भाई। भूख न लगे वो उपाय अच्छा कि भूख लगे और खाए वो उपाय अच्छा? बोलो भाई। बाल न आए वो अच्छा कि बाल आए और डाई करे वो अच्छा? अब बोलो बोलो बोलो। मोहित क्या है? ना कर दो, आइडिया दूं तेरे को? तो घर वाला के काम ऑडियो है, बाल तो सही जगह है, नहीं तो वो लगा क्या बोलते हैं, ले लगा के चलो, है ना अज्ञान। तो मैंने बोला ना, बाल नहीं है तो पसंद नहीं है, बाल आने, भले ना आए तो लाने, और धोले हो तो भी आने, डाई लगा के भी उसको गोल्डन करने,
ये तो अपने सुख की क्वालिटी है, कहाँ से क्वालिटी पसंद होगी किसी को। परमात्मा चंपा नगरी में पधारे और पूर्णभद्र नाम के चैत्य में पधारे, जो उत्तर और पूर्व के बीच में है। उत्तर और पूर्व मतलब बराबर है। उत्तर और दक्षिण के बीच में ईशान होता है कि उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान होता है? बराबर। परमात्मा कभी भी उत्तम दिशा पसंद करते हैं। परमात्मा स्वयं पवित्र है, उनको उत्तम दिशा क्या करनी है? क्योंकि परमात्मा भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर चलते हैं। इसीलिए प्रभु भी दीक्षा लेते हैं तो मुहूर्त देखकर लेते हैं, दिन देखकर लेते हैं। बात यह है, जन्म अपने हाथ में नहीं था कौन से समय में लेना, लेकिन जीवन तो अपने हाथ में ना, कौन से समय से बिताना। माता पिता की चॉइस अपने हाथ में नहीं थी, गुरु की चॉइस तो अपने हाथ में है ना, भाई कर सकता है। माता पिता की चॉइस भाग्य देता है, गुरु की चॉइस पुरुषार्थ देता है। उस वक्त तो सैनिक महाराजा स्वयं अपने बहुत ही बड़े वरघोड़े के साथ परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए। और उस वक्त सैनिक महाराजा के हृदय में इतने शुभ भाव बने हुए हैं, इतनी उत्कृष्ट भावना बनी हुई है, और उनके साथ मात्र 16 वर्ष का कुमार, जिसका नाम है मेघ कुमार, परमात्मा की देशना का अमृत पान कर रहा है। मेघ कुमार की माता कौन? धारिणी माता। जब यह बालक पेट के अंदर था तब माता को पंचवर्णीय मेघ देखने के दोहले हुए थे। कौन से वर्ण? पंचवर्ण के मेघ मतलब बादल होते हैं। बादल का रंग क्या भाई? बादल का रंग क्या? काला, या तो नीला, या तो ऐशी वाइट, पानी बहुत निकल जाता है तो फिर वो वाइट वाइट जैसा दिखता है, या तो शाम को देखो तो लाल लाल दिखता है संध्या काल, या ऐसा कहा जाता है कि शाम को अगर बहुत पीले पीले बादल दिखे तो बोल समझना बारिश बहुत होने वाली है। अब देखो पांचों वर्ण आगे ना पांचों, लेकिन एक साथ में 5 वर्ण बादल के देखना हो तो वो कभी अपने को दिखेगा नहीं। इंद्रधनुष दिखेगा लेकिन वो बादल नहीं है। तो अभी देखो 5 वर्ण के बादल देखने की इच्छा होगी और शरीर एकदम गिलता जा रहा है क्योंकि दोहिला पूरा नहीं हो रहा। सैनिक महाराजा रोज नोटिस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है, वो शर्म के कारण बोल नहीं पा रहे, क्योंकि जो वस्तु संभवित नहीं उसको बोल के करना क्या। तो सैनिक को लगा कि नहीं, इसका खुलासा तो होना चाहिए। वो किसको पकड़ेगा? सैनिक। जैसे अकबर किसको पकड़ता है? बीरबल को। सैनिक किसको पकड़ेगा? हाँ वाह। आपके घर में कोई अभय कुमार है कि नहीं? ऐसा एक भागशाली को पूछा, मैंने बोला आपके घर में कितने अभय कुमार हैं? बोलते महाराज साहब सभी भाई कुमार है। कौन है भाई? सभी भाई कुमार है। किसी को पूछना हो तो डर लगता है, बातों करो तो ही डर लगा। अरे मेरे आपकी फैमिली खुद की? हाँ हमारे तो खुद की फैमिली, क्या करें। आपने पहले बहुत बोला था संसार असार है, असार है, असार है, लेकिन हम सुनते ही नहीं। तो हम तो बोलते थे संसार असार नहीं, संसार कंसार है, कंसार है, कंसार है। भाई कंसार શું થાય? कंसार થાય કે ગુજરાતીમાં? મારવાડી કહું કેવા ભાઈ? मगध 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 बोलते। अब ऐसा हुआ कि अभय कुमार को सैनिक महाराज ने बुलाया कि अभय હવે તારે એક કામ કરવાનું છે। જી હુજુર, हाँ तारी माता ने दोयलो થયો છે। हकीकत में अभय कुमार की माता तो कौन थी? नंदा थी, लेकिन ये तो सेकंड मदर है। तो उनका वो करेगा, मेरे को काय का प्रॉब्लम करता है? संसार का रिश्ता तो ऐसा ही है ना। लेकिन अभय कुमार समकिती आत्मा है, विवेकी आत्मा है। तुरंत ही उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले कि पिताश्री आप जैसे को मैं उपाय करूंगा। अभय कुमार ने अपने आवास में पौषधशाला भी बना रखी थी। कौन सी शाला? घर के अंदर देखो भाई, घर मंदिर होता है अशोक भाई, है ना। कितने घर में घर मंदिर है भाई? अटे जतरा बेटा कतरा घर में घर मंदिर है। एक टेम्पररी नहीं, परमानेंट। कितने घर में है अशोक भाई? मोहित तारा घर मंदिर है कोई ऊपर है ना, घर मंदिर रोज पूजा करते हैं। तकलीफ वही बात है, लोग घर मंदिर का मतलब यही समझते हैं कि घर में एक आलू है ना, भगवान बैठ रहा है घर मंदिर। अरे भाई ऐसा किसने बोला? तो जैसे घर में घर मंदिर होना चाहिए
एक उपाश्रय मंदिर भी होना चाहिए, गुरु मंदिर भी होना चाहिए। गुरु मंदिर मतलब कि उपाश्रय का जैसा हो, भले छोटा स्पेस तो छोटा स्पेस, कम से कम एक दो जने बैठ के सामायिक कर सके वैसा, या मंदिर के सामने ही पर्दा करके एक ऐसा लंबा स्पेस उपाश्रय जैसा प्रोवाइड कर देना चाहिए। कभी कभार गुरु भगवंत आ गए, उनको एक का कोई तकलीफ हो गई, उनको बैठना पड़े, तो हमारे वहाँ उपाश्रय जैसा आप वहाँ बैठ जाइए, आप आराम भी कर लीजिए। यहाँ पे पर्दा है, स्क्रीन है, आप घर वाले को कुछ दिखेगा नहीं, आप आराम कीजिए। कभी कभार गर्मी हो गई, कुछ भौरने आए, चक्कर वक्कर आए तो बैठा सकते हो उनको, अथवा तो उपाश्रय दूर है और घर अपना नजीक है तो उधर पानी पीने के लिए, सोने के लिए आराम दे सकते हैं। तो ऐसे कितने फायदे होते हैं, फायदे होते हैं ना। तो अभय कुमार जी ने भी अपने वहाँ पे पौषधशाला बना रखी थी। उसने तुरंत ही पौषधशाला में जाके पिता से अनुमति ली, पौषधशाला में जाकर अट्ठम का पचकान करके कौशद में रहे। और उस वक्त तो सौधर्म इंद्र ने उसको दर्शन दिया और सौधर्म देव से उसने बात कही कि इस तरह से माता की भावना है। बहुत बार ऐसा लगता है कि धर्म संसार के लिए होता नहीं है, नहीं होता है ना। धर्म किसके लिए होता है? मोक्ष के लिए। तो मैंने बताई थी दीक्षा किसके लिए लेनी है, किसके लिए? मोक्ष के लिए लेनी है। लेकिन किसके लिए ली? संप्रति के जीव ने पूर्व में दीक्षा किसके लिए ली? खाने के लिए ही ली। मोक्ष का बिल्कुल भाव नहीं था। वो तो ये बोलते खाना नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा, तो खाना ही हुआ ना पर्पस तो। और दर्शन भद्र ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इंद्र से आगे मुझे बढ़ना है। गोविंदाचार्य ने स्पर्धा के लिए, बौद्ध आचार्य थे, स्पर्धा के लिए, और भवदेव ने लज्जा से, और नूतन मुनि ने दबाव से। गुरु ने मुंह पकड़ा उसका और लो चालू कर दिया और बाद में उसके भाव बन गए। कहा जाता है महापुरुषों का दुर्गुण भी सज्जन के लिए सद्गुण बन जाता है, और दुर्जनों का अच्छा देखाव भी लोगों के लिए भारी पड़ जाता है। तो महापुरुषों का दुर्गुण भी सज्जन के लिए कल्याण का कारण है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि 11 भाई भाई अंदर अगर अभिमानी नहीं होते तो अपने को 11 गणधर नहीं मिलते। वही था ना, 11 अंदर अभिमानी थे ना, इसके लिए एक दूसरे को पूछते नहीं थे। सबको एक ही शंका थी, अलग अलग तौर से एक एक शंका ही थी, लेकिन हर किसी को पूछते तो शास्त्र कहते क्लियर हो जाता, लेकिन पूछा नहीं तो अभिमान अच्छा काम लग गया ना अपने को। तो इसीलिए प्रभु के पास आए ना, नहीं तो प्रभु के पास क्यों आते और प्रभु के पास खुलासा भी क्यों करते। तो ये देखिए बहुत बार सज्जनों का अवगुण भी कल्याण का कारण। इसीलिए हमारे गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं गुरु नी गाल घी नी नाल। मतलब क्या हुआ भाई? गुरु नी गाल मतलब क्या होता है? गुरु अगर गाल भी बोले, गाल मतलब अपमानजनक शब्द, गधारे जो तू गधेड़ा जेरो तारामा अक्कल नहीं, ऐसा कदाच बोल दे गुरु, तो कभी ऐसा मत सोचना कि गुरु और ऐसी भाषा, चंद्रमा और अंगारा नॉट एट ऑल मैचिंग। कभी ऐसा सोचना मत, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि तलवार और बंदूक भी कभी गुरु को हाथ में लेनी पड़ी है ना कालिकाचार्य को। तो बात यह है कि यहाँ पर अभिमान वगैरह गुण भी बहुत बार कल्याण का कारण बन जाते हैं। अपनी बात क्या चल रही है? कौशग में सौधर्म इंद्र प्रसन्न हुआ, उसने विनंती की, सौधर्म इंद्र ने कहा कि ये काम हो जाएगा तो निश्चिंत रहो, और व्यवहार गिरी के वहाँ पर ऐसे माहौल खड़ा किया, इस तरह से यहाँ पर चंपापुरी के अंदर, और ऐसा माहौल खड़ा किया कि धारिणी माता को 5 वर्णीय मेघ के दर्शन होने लगे और प्रसन्नता बढ़ने लगी। प्रसन्नता ऐसी बढ़ी और बालक का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद नाम क्या रखा? क्योंकि दोहिला किसका हुआ था? ये दोहिले का भी साइंस आएगा, ये दोहिला क्या होता है, इसका पूरा साइंस आगे के आगमों के अंदर आपको बताऊंगा। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद समय बीतता चला और परमात्मा की देशना श्रवण करने के लिए मेघ कुमार परमात्मा के समोसन में पिता के साथ पहुंच गए। पहली ही देशना मेघ कुमार के हृदय में वैराग्य के बीजारोपण हो गए और घर के अंदर आके माता से विनंती की, बोला भाई आपका बेटा पहली बार या दूसरी बार महाराज साहब के पास जाए और आके घर में, भाई किसकी बात करें? दीक्षा की नहीं, समझो कोई तप किया, उपवास किया,
औसत की भी बात करें तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? काले थी बावसी बॉडी जानो, बरोबर? बावसी क्या करे है? क्या करे है? लोगों फिर है भाई। हमारे ओगनम में इतनी क्वालिटी होती ना तो सबको मैं तो नहीं छोड़ता, सबको फिरा के छोड़ता। हमारे ओगे में इतनी क्वालिटी तो है नहीं कि होगा फिरे और संसार की भावना फिर जाए। लेकिन लोगों में सब वो क्या रहा हुआ है? अज्ञान और भ्रम। ये भ्रम को निकालना तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं है। यहाँ पर मेघ कुमार ने जब बात रखी तो धारिणी ने कहा कि बेटा एक का एक पुत्र है, तू जरा सोच, एक ही एक पुत्र है, कैसा तेरा सौंदर्य है, कैसी तेरी बुद्धि है, और मगध सम्राट का तो पुत्र है, परंपरा में राजवी का अवतार तुझे मिलेगा, प्लीज बेटा ये बात तू मत कर। ऐसा बोलते बोलते माता मूर्छित हो जाती है। यहाँ लिख रहे हैं कि धारिणी माता मूर्छित हो गई। धारिणी कौन है मालूम है? अपन बोलते हैं ना, परेसर में नाम भी बोलते हैं, ऐसी संकीर्ति आत्मा है और उसके मन में ऐसा मोह रहा हुआ है। लेकिन संकीर्ति आत्मा का मोह अंगार के स्पर्श जैसा ही होता है। आपको बताया था, अंगारे को आप पकड़ो तो चिपक कर नहीं पकड़ोगे, तुरंत अड़के छोड़ दोगे। पकड़ना पड़ रहा है इसके लिए पकड़ते, बाकी उसको चिपक के नहीं पकड़ेंगे। ठीक इसी तरह इनका मोह भी इतना ही होता है, बस कोई कन्विंस करे उतनी देर है, उनको कोई समझदारी दे उतनी देर है, बाकी उनका मोह कभी भी उनको अति मात्रा में परेशान नहीं करता है। यहाँ पर धारिणी माता और पुत्र का बहुत डिस्कस चला। माता ने कहा बेटा देख, दीक्षा की बात करना आसान है, ग्रहण करना मुश्किल है। ग्रहण करना आसान है, पालन करना मुश्किल है। पालन करना आसान है, परिनिष्ठा पाना मुश्किल है। 4 स्टेप्स। दीक्षा की भावना वो मुश्किल, लेकिन ग्रहण करना उससे भी, ग्रहण करना तो 1 मिनट का ही काम है ना भाई। दीक्षा लेवा कितनी बार लागे हैं? कितनी बार लागे? 1 घंटा खाली लेके तो देखो, 1 ही घंटा लगता है। लेकिन ग्रहण करने में घंटा, पालन करने में रोज का रोज रूटीन, रोज का रोज रूटीन, बरोबर है। आपको लगता है कि हमारे साथ रोज सुबह वो का वो क्या है, प्रतिक्रमण वो का वो, पढ़लेन वो की वो, गाथा याद करो वो का वो, गुरु वंदन करो वो का वो, राइम उपत्ति करो वो का वो, प्रवचन वो का वो, खाना, ये क्या है हमारा सब वो का वो घर भाई, राइट। आपको पूछता हूँ तो मैं आपको पूछता हूँ रोहित भाई, एन ये 4 दीवार वाली रूम एन हुए जयनगर, वो की वो पत्नी है भाई, वो कहो बेटा, तो क्या करना भाई। वो लॉकडाउन बीच में चला लंबा, तो एक लेडीज ने मोदी साहब को बात की कि मोदी साहब प्लीज आप थोड़ा दिन के लॉकडाउन खोल दो। ये रोज इनका मुंह देख देख के थक गई हूँ मैं, उससे अच्छा रोज व्यापार करने जा रहा, लॉकडाउन खोलता, बाकी मत करो। बोलो भाई एनु ए छे, अरे उससे अच्छा तो हमारा देखो, आज जयनगर तो कभी विजयपुरम, तो कभी चेन्नई, कभी बॉम्बे, कभी पुणे। देखो हमको ज़्यादा फिरने को मिलता है कि आपको? हमको ज़्यादा फिरने को मिलता है ना। हमें वेरा वे मूड़ा देखवा वधारे मळे कि अलग अलग मूड़ा देखवा मळे भाई? हाँ वेरा वे देखवा। अरे 4 दीवार में हम बंद नहीं है, आप बंद हो। लोग क्या बोलते हैं, दीक्षा लेना मतलब 4 दीवार में पैक हो जाना। अरे भाई आप 4 दीवार में पैक, हम थोड़ी पैक है। आपका घर 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से वो का वो है, हमारा घर तो बदलता है ना, बरोबर है। अरे लॉकडाउन में भी कितने बदले हम, कभी चामराज पेट, कभी अक्की पेट, कभी इधर। लॉकडाउन में भी हम तो, हमारा तो अप एंड डाउन था। आज बहुत खुशी का दिन है कि पंच धातु वाले भगवान और सिंहासन गबारे को छोड़कर रंग बंद में पधारे हैं। लॉकडाउन खुल गया, वही देखा मैंने बात, दिल खुश हो गया कि भगवान ने आज लॉकडाउन में बाहर निकलवाना लाभ मिली गया। हाँ निकले, मेरे ख्याल से अंदर ही थे, बाहर आते ही नहीं थे। भगवान को भी लगा कि कोरोना वो तो काफी और भगवान तो करुणा के अवतार होते, उनको लगा कि मेरे को हो गया तो मेरी पूजा करना सबको लगेगा, इसके लिए मैं भी लॉकडाउन में रहता हूँ। चलो अपनी बात चली। मेघ कुमार के हृदय में वैराग्य के अंकुर फूटे। एक अंतर मुहूर्त के डिस्कशन में धारिणी माता ने परमिशन दे दिया। वैराग्य वाली आत्मा को तो धन्यवाद
लेकिन विरक्त भाव वाली आत्मा को उससे भी ज़्यादा धन्यवाद। संसार से निकलना वह इतना गहरा काम नहीं है, निकलने वाले को अनुमति देना बहुत गहरा काम है। क्यों बोलो? मोह किसको ज़्यादा परेशान करता है? लेने वाले को कि देने वाले को? देने वाले। तो परमात्मा के शासन में ऐसी कुल माताएं निकली जिसके कारण ये जैन शासन का झंडा आज भी फरक रहा है। अगर हमारी माता ने बहुत ही कंजूसाई की होती कि भाई ना मारो सोरो दुनिया में करनो ही नहीं, तो ये कभी शासन के साधु बनते नहीं, शासन चलता नहीं। इसलिए जैन शासन कहता है कि परमात्मा अर्यन परमात्मा से शासन नहीं चलता, लेकिन साधु से शासन चलता है। चौथे आरे छठे आरे के एंडिंग में, पांचवें आरे के एंडिंग में भी एक साधु एक साध्वी रहेंगे, तब शासन रहेगा। वो जहाँ काल कर जाएंगे शासन चले जाएंगे। परमात्मा स्वयं तो फिजिकली कितने हाजिर रहे? ओनली 30 ईयर्स। महावीर स्वामी की बात है, केवल ज्ञान 42 में हुआ, बाद में 30 साल रहे काल करके, बाद में पूरा शासन किनकी बदौलत चला? श्रमण संघ की बदौलत। इसलिए परमात्मा स्टेटमेंट देकर गए, आयरिया पच्चवायम जानंती, मैं जा रहा हूँ, शासन देके जा रहा हूँ, सिद्धांत देकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो अनंत काल तक सुख में रहूँगा। अभी शासन के कोई भी प्रश्न आए, कोई भी उकेल करने हो तो आचार्य को पूछना, वो कहे वो प्रमाण करना। ये बात प्रभु कह कर के, इसीलिए 12 सूत्र में बारम्बार ये स्टेटमेंट रिपीट किया गया है, आयरिया पच्चवायम जानती। नहीं, आचार्य लाभालाभ को जानते, आचार्य लाभालाभ को जानते, वो देख देकर आप काम करते रहना। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र का बदलेंगे तो आचार्य के स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे। कभी ऐसा मत बोलना कि 50 साल पहले ऐसा बोला था, अभी ऐसा बोला, ऐसा बोलना मत। 50 साल 60 साल पहले कोई व्हीलचेयर डोली वगैरह था नहीं, अभी आ गए। तो इसी तरह जैसे समय बदलेगा, लोगों की समाधि देने के लिए, लोगों के हृदय में समचित्त को टिकाए रखने के लिए आचार्य जो कदम उठाए उसको आप सपोर्ट कर लेना। परमात्मा के शासन को लेकर वर्तमान में जो अभी जो लॉकडाउन इतना खतरनाक चला, उसमें लोगों को धर्म कहाँ से मिले? लेकिन कुछ ऐसे आयोजन करने पड़ते हैं जिससे लोगों तक धर्म पहुँचे। लोगों का सम्यक अभी भी बहुत फोन आते हैं, महाराज साहब बहुत मज़ा आ रही थी, आनंद आ रहा था, समझ में आ रहा था, कुछ तो कुछ। हाँ, मैं बोला भाई वो मेरा विषय नहीं है, दूसरों का विषय। आप आओ यहाँ पे, थोड़ा डिस्टेंस भी कम कर देंगे, क्योंकि अभी क्या कोरोना बुढ़ा हो गया, क्या हो गया तो थोड़ा डिस्टेंस कम करके जरूर कटेगा, अटे पुटे खाली पड़े, कोई टेंशन नहीं है। जिनको आना है प्रवचन सुनो, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर से टॉनिक आपको मिलेगा। सुबह एक एसिडिटी होती है ना, एक दवा लो पेंट ऑफ 40 24 आवर क्लियर वैसा ही है कि एक व्याख्यान का टॉनिक लो, 24 आवर्स आपका पूरे दिन अच्छा जाएगा, अच्छे विचार आएंगे, आनंद रहेगा, कषाय से मुक्त रहेंगे और परमात्मा का तथ्यपूर्ण जीवन आपको पता चलेगा। मेघ कुमार का प्रस्ताव पास हो गया। किसका प्रस्ताव? सैनिक ने तो अभिग्रह लिया था, किसी को मना करना ही नहीं। और यहाँ पर दीक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ और सैनिक ने कहा कि नहीं, पहला तारो अभिषेक। यहाँ पे अभिषेक की विधि बता रहे, कैसे अभिषेक करते हैं उनका, जैसे परमात्मा का अभिषेक करते हैं ना, उसी तरह की विधि बता रहे। 108 कलश अलग अलग तरह के, सोने के, चांदी के, रूपा माणिक के, अलग अलग तरह के कलशों से, और उसके ऊपर 108 तीर्थों के जल। कितने जल? गंधोदक चूर्ण, मिट्टी, अलग अलग तीर्थों के जल, ऐसे जल मंगवा कर इनका अभिषेक कर रहे हैं, मेघ कुमार का अभिषेक कर रहे हैं और बाद में उनका लूंछन कर रहे हैं। पहले की विधि कैसी थी आपको बता दूं। पहले थोड़े ज़्यादा बाल रखकर, थोड़े लो बाल पहले ही उसको नापित को बुलाकर, यानी हजाम को बुलाकर निकलवाते थे, बाकी के बाल इतने रखते थे। और वो आत्मा स्वयं परमात्मा के वहाँ जाकर, यानी परिवार के साथ वहाँ जाकर अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच करते हैं। और मेघ कुमार भी स्वयं हंसते ना, पंचमुष्टि लोयम करे ही, यह बात आ रही है। लेकिन उस वक्त तो हजाम को बुलाकर, देखो हजाम को बुलाकर भी कितनी राजशाही से उनका लुंचन करवा रहे हैं। हजाम को पहले सुंदर जल से स्नान करवाए और नए वस्त्र दिए और बाद में हाथ को सैनिटाइजिंग किया। बात आती, गंधोदक चूर्ण थी, गंधोदक जल से उनके शरीर को धुलाया और उनको मास्क पहनाया, मतलब मुखोस पहनाया। और मुखोस पहना के बाद में उसके बाल, ये देखिए कोरोना का सिस्टम पहले भी था ही ये मर्यादा पहले भी थी। और इस तरह उसके बाल का लुंचन किया और उसके बाद में वो बाल माता लेती है और उसको गंधोदक चूर्ण से अच्छी तरह साफ किए जाते हैं
और स्वर्ण रत्न की संदूक में वो धारणी माता लेती है और उसके आंखों में हर्ष के आंसू है कि हम वृद्ध हो गए, संयम पे नहीं जा पा रहे, और ये नव यौवन वय के अंदर मेरा पुत्र संयम का मार्ग अंगीकार कर रहा है। प्रभु तेरे शासन को धन्यवाद। जिस मोह को छोड़ने की ताकत भी हमें नहीं है, उस मोह को छुड़ाने का काम तेरा शासन ही कर सकता है। और बहुत ही साज माज के साथ उनका वरघोड़ा निकला है। दीक्षा का वरघोड़ा का वर्णन सुनते हैं तो परमात्मा का वरघोड़ा याद आ जाता है। 1000 हाथी, 1000 घोड़े, 1000 रथ, पैदल सैन्य, पूरी चंपा नगरी, राजनगर, राजमार्ग एकदम खींचो खींच भर गया। अभी तो समझो वहाँ पे सब उखड़ भूमि जैसा है, लेकिन उस काल और उस समय के अंदर जैसे कि बॉम्बे हॉट सिटी थी ना, वैसी चंपा नगरी वाला हॉट सिटी थी। और उस वक्त नगरी के बीच में से यह वरघोड़ा पसार हो रहा है और आगेवानी के अंदर है सैनिक महाराज। किसकी आगेवानी भाई? बात आती है शालिभद्र की दीक्षा में भी सैनिक महाराज स्वयं नंगे पैर हाथ के अंदर इंद्र ध्वजा लेकर और लोगों में जाहिरात करते जा रहे हैं कि सारे असार संसार में अगर सारभूत वस्तु हो तो मात्र शालिभद्र की दीक्षा है, जिनको लेनी है तैयार हो जाओ। यह सैनिक महाराजा की पुकार। ऐसे थोड़ी तीर्थंकर नाम कर्म मिलता है। ऐसे सुनते हैं सैनिक महाराजा ने तो कोई तप नहीं किया था, कोई व्रत भी नहीं लिए थे, फिर भी इतनी आत्मा ऊंचाई को कैसे पा गई? तीर्थंकर नाम कर्म कहाँ से हासिल कर दिया? संसार की विरक्त भावना तो थी उनके अंदर, साधना भले नहीं थी, भावना इतनी विरक्त थी कि जो भी जाए सैनिक के मार्ग पे। सैनिक महाराजा की 10 पटरानियों ने दीक्षा ली है। कितनी? 10 पटरानियों ने। उसका चरित्र उपासक दशा के अंदर आएगा कि प्रत्येक ने अलग अलग तप किए हैं। ये जो वर्धमान तप निकला ना, वर्धमान तप का पाया वो काली नाम की देवी, फिर सियन स्टडी तप, समोसरण तप, भद्र तप, महाभद्र तप, ये सारे भद्र महान तपों का आयोजन किन्हीं के द्वारा हुआ हो तो सैनिक महाराजा की पटरानियों का नाम आ रहा है। ऐसे महान अनासक्त योगी थे सैनिक महाराजा। इसीलिए अपने पुत्र की दीक्षा में स्वयं आगेवानी करके इस परमात्मा के दरबार के अंदर प्रवेश किया और वहाँ पर परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा दी। और मेघ कुमार के हृदय में अत्यंत उल्लसित भाव है, इतने उत्कृष्ट भाव है उसके हृदय के अंदर। और उसको जो वेश पहना, उसका वर्णन जो किया, वो सुनते तो अपने को लगता है कि आजकल का वो मेकअप करने वाला तो उसके सामने खच्चर के जैसा है। कैसा मेकअप वो करते होंगे? 9 सेरा हार, 10 सेरा हार, यहाँ पे बाजू बंद, यहाँ पे बड़ा मुकुट, ऐसे अद्भुत और देवदुष्य उनको पहनाया जाता है। हंस लक्षण वस्त्र, अत्यंत कोमल वस्त्र, और ऐसा सौंदर्य युक्त वो मेघ कुमार युवान परमात्मा से विनती करता है, प्रभु ममा। बोला भाई बोलो, नहीं बोलना है, बोले क्या करना है, जटे जानू घोंगरू नोम लेंगे करनू का है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि खाना नहीं भाता और थाली पे बैठा हो तो देख देख कर खाने का होता है ना। बहुत बार घर में कोई मन मुझे मूड नहीं, अरे देख तो सही, देखी तो भाभी का हाल, तो देखता तो तुरंत ही बाबा नहीं चाहिए, नहीं मारो हम एक कवा खा बस। अब वो एक कवा डाला तो एक कवा दूसरे कवा को लाता है, दूसरा तीसरे को लाता है, तीसरा चौथे को लाता है, मैंने तो एक ही कवा खाया। ऐसा होता है बहुत बार। परमात्मा की दीक्षा को देखो, परमात्मा के माहौल को देखो तो परिणामों के अंदर वृद्धि होती है। मेघ कुमार ने विनंती की और परमात्मा ने वहाँ पर दीक्षा अर्पण की। बहुत उत्कृष्ट मुहूर्त में मेघ कुमार ने दीक्षा अंगीकार की। यहाँ पे एक प्रश्न होता है आपको कि रात को क्या होने वाला है, परमात्मा को मालूम है कि नहीं? मेघ कुमार की फर्स्ट नाइट क्या होने प्रभु को मालूम है कि नहीं? 100% मालूम है, 99% मालूम है? 100% मालूम है। तो परमात्मा ने पहले क्यों अलर्ट नहीं किया? बोलो। प्रश्न होता है कि जब मुझे मालूम है कि भाई इस आत्मा में ऐसे दुष्ट भाव आने ही वाले हैं तो पहले उसको प्रिकॉशन देना चाहिए कि भाई देख भाई ऐसे भाव आए तो समझ के रखना तू, हाँ, ऐसा बोलना चाहिए। तो परमात्मा क्यों नहीं कहा? जवाब लेकर आओगे कि आज ही बोल दो? बाबू जी काल दो का भरोसा, बोलो आज ही, कल का भरोसा नहीं। परमात्मा ने देशना में सामान्य तौर से कह दिया दीक्षा देते वक्त कि ये संयम जीवन यानी 5 रत्नों को स्वीकार करने के बराबर है। 5 रत्न की बहुत ही तो सुरक्षा करना, और उसके लिए 5 वो डांगर के दाने की बात आती है ना, वो भी बात इसी में से आती है कि वो सेठ ने अपनी 4 बहुओं को डांगर चावल के दाने दिए, 5-5 दाने दिए, और पहली वाली थी उसको लगा हाँ तो हाटे बुद्धि नाठी,
जन्मदिन ऐसा गिफ्ट, जन्म का दिन ऐसा गिफ्ट, कम से कम 5 सोने की गिन्नी दी होती है, 1 सोने की चैन दी होती है, 5 चावल के दाने दे के बोलता है हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ऐसा कैसा हैप्पी बर्थडे? तो उसको तो लगा कि ये तो बेकार बात है, तो उसने वो जो कोठार था ना, कोठार में 5 दाने डाल दिए, जब पापा मांगेंगे तब इसमें से दे देंगे। उसका नाम क्या पड़ा? उज्जिका, फेंकने वाली। उसी को लगा कि पिता का दिया हुआ है तो खा लेते, रांध के खा लिया, वो हो गई भक्षिका। और तीसरी को लगा कि पापा ने दिए है तो कब मांगने दिए तो संदूक के अंदर बांध के रख दिया। और 5वीं को, बराबर है, कौन सा सेंस? 6th सेंस। कौन सी आई? 3rd आई, शंकर की आई 3rd आई। उसने सोचा कि ये पापा ने दिया कुछ रहस्य है, अपने भैया को बुला के बोला कि तू तेरे पास एक तेरी खेती बाड़ी में बो देना, जब मांगू तो मुझे इसके जितने भी आए दे देना। ये स्टोरी इसी में ही आती है। तो परमात्मा भी यही शिक्षा देकर ही दीक्षा देते हैं। परमात्मा शिक्षा देने में कोई पीछे नहीं रखते, लेकिन उस समय में उदय में आते हुए कर्म को प्रभु भी पहले रोक नहीं सकते। अगर सबके कर्म को ऐसे रोक सकते तो परमात्मा सबको साथ में ही मोक्ष में लेकर ही जाते ना। हालो भाई मारे हाथी हाथी हालो है मोक्ष में। लेकिन परमात्मा गौतम स्वामी को भी मोक्ष में लेकर नहीं जा सके। समझ में आया? क्योंकि आत्मा की परिणति जानते हुए भी उस वक्त जब खुलेगी तभी उसको हम क्लियर कर सकेंगे। कैंसर का कीमो कब देना? बराबर है ना? अगर कोई होशियार डॉक्टर है उसको मालूम पड़ गया कि इसको कैंसर आने ही वाला है तो पहले कीमो दे देगा तो चलेगा ना? नहीं चलेगा। लॉजिक समझ में आया आपको? मालूम पड़ा कि इनको थोड़ा बुखार है 99, तो उसको डॉक्टर को मालूम पड़ गया कि इसको तो 100% मलेरिया ही है, फिर भी हाई डोज वाला मलेरिया वो नहीं देगा, लाइट डोज वाला ही देगा। जब वो हाई पावर में आएगा बुखार तब हाई पावर वाली दवा देगा। कैंसर भी जब ऐसे स्टेज पे आएगा तब कीमो देगा, पहले थोड़ी देने लग जाएगा। पहले देगा तो बेचारा पहले ही राम राम हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि परमात्मा भी परिणति को शुद्ध कब करते हैं? जब वो उदय में आए तब। और वो सब तैयारी प्रभु के पास रहती है। अब देखो प्रभु को मालूम है नंदी सेन आउट होने वाला है, मेघ कुमार के भावना डाउन होने वाली है, परमात्मा को सब मालूम है, फिर भी परमात्मा दीक्षा देने में विधि को भूलते नहीं है। क्योंकि प्रभु को मालूम है छद्मस्त काल में दोष का आना ही छद्मस्त भाव है। छद्मस्त भाव मतलब दोष का आना ही। लेकिन गुरु का सानिध्य ऐसा होता है कि दोष को आगे बढ़ने नहीं देता। समझ में आया? क्रोध का आना अपनी भूल, क्रोध को नहीं बढ़ाना गुरु का आदर्श। यहाँ पर ऐसा हुआ कि मेघ कुमार को दीक्षा बहुत रंगे चंगे हुई, रात्रि का समय, और सब साधुओं ने महाराज साहब सातामा आनंद माँ उपवास से आजे, और रात्रि का समय हुआ और संथारा नंबर लगा। कहाँ पे लगा भाई? क्यों? चक्रवर्ती हो, राजा हो, भगत देश का राजा, तो उसको तो बाजू में सुलाना चाहिए ना, नहीं सुलाना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसी विधि आती है कि अगर कोई चक्रवर्ती बेटा हो एकदम मुलायम, कैसा भाई, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर वाला हो, तो उसको गुरु पहले साथ में रखते हैं। जैसे कोई बाल मुनि हो वगैरह, हाँ, तो वो रखना चाहिए था ना भाई, रखना चाहिए कि विधि आती है थोड़े दिन के लिए, बाद में धीरे धीरे करके उसको एजुकेट कर करके आगे बढ़ाना। पहले दिन ऐसा क्यों किया? जवाब दूं तो पहली बात यह है कि परमात्मा अपने ज्ञान से जानते हैं कि इसमें ये विधि बरोबर है अभी के लिए। दूसरे भी राजपुत्र बहुत रहे हुए यहाँ पे, किसको आगे रखूँ किसको पीछे रखूँ, इसके लिए जो लाइन में आए वो बरोबर है भाई। इस क्रम को मुझे नहीं तोड़ना। प्रभु ने इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किया। मेन बात, परमात्मा दीक्षा देने के बाद स्थविरों को सौंप देते हैं, आपको मैनेज करना है। परमात्मा इसमें इंटरफेयर नहीं करते, परमात्मा को इंटरफेरेंस नहीं करता है। जैसे सेंट्रल बोर्ड बहुत बार क्या करती है, स्टेट बोर्ड को बोल देती है आपको जो करना है करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, भोग दोगे, जो करना है करो। लेकिन अभी देखो 1 तारीख को सेंट्रल नहीं बोल दिया कि भाई अभी कोई लॉकडाउन करेगा नहीं, तो वो बोलने के बाद बात पूरी हो गई। लेकिन ना बोले वहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट को जो करना है वो उनके हाथ की बात है। तो स्थविर मतलब स्टेट गवर्नमेंट और परमात्मा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्थविर की टीम मतलब कि साधुओं की टीम के जो कैप्टन थे, चाहे गौतम स्वामी हो कोई भी हो, सुधराम स्वामी, उनको बोल दिया ये आपको मैंने सौंप दिया, आपको संभालना है, बस ऑब्जर्वेशन मेरा रहेगा लेकिन संभालना आपको है। अब उन्होंने जो निर्णय लिया उसमें परमात्मा ओवरटेक नहीं कर सकते। परमात्मा की भी व्यवहार की प्रणाली का कितनी सुंदर होती है कि कोई गोचरी लेकर आता है परमात्मा की, तो केवली लेकर आते हैं कि छद्मस लेकर आते हैं, लेकिन लगभग छद्मस लेकर आते हैं। तो परमात्मा की गोचरी छद्मस लेकर आए तो छद्मस के में तो मिस्टेक्स होगी कुछ ना कुछ, तो ये परमात्मा उस गोचरी को मान्य रखते हैं। वो ये ज्ञान से जरूर देखते हैं कि इसने परमात्मा अपने जो सूत्र सिद्धांत है उसके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर गोचरी लाई है कि नहीं, इतना जरूर देखते हैं। और उसमें भी मिस्टेक हो जाए
तो परमात्मा उसको ऐसे नहीं कहते कि भाई तेरी गोची मेरे को माने नहीं, बहुत मिस्टेक है जा। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान से देख लिया कि श्रुत ज्ञान से परफेक्ट है, केवल ज्ञान से तो परफेक्ट मैं बनूंगा, तब केवल ज्ञानी बनेगा तब होगा। तो यह परमात्मा की व्यवहार की प्रणाली का कितनी सुंदर है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि मेघ कुमार को रात्रि को संतारा लास्ट में मिल गया, और पहले के काल के अंदर रात्रि के समय में साधु स्वाध्याय करने के लिए उठते, रात को मध्य प्रहर में 3-3 घंटा स्वाध्याय करते। उसके लिए कालगण की विधि लेनी पड़ती थी। कालगण विधि मतलब कि सुबह 3:30 बजे उठना और फिर अमुक क्रिया ऐसे ऊपर के शरीर को भी खाली रखना, कितनी भी ठंडी हो, कामली ओढ़ना नहीं, कपड़ा भी नहीं डालना। इतनी ठंडी में वो क्रिया लगभग आधा घंटे की होती है और एकदम एकाग्रता से करने की होती है। एक छींक भी सुनाई दे दे, गधे का रोना सुनाई दे दे तो क्रिया पूरी चले जाती है। और रात के समय तो जल्दी सुनाई देता, कुछ न कुछ साइलेंट होता है, लेकिन वैसे समय के अंदर क्रिया में इतनी एकाग्रता रखनी जरूरी है। छींक आए नहीं, छींक सुनाई दे नहीं और कोई रोने की आवाज़ आए नहीं, वगैरह वगैरह के साथ में प्रिकॉशन लेते हुए क्रिया करनी पड़ती है। वैसी क्रिया करने के लिए साधु उठते हैं तो वो बाहर के दरवाजे से जाते हैं और बाहर के परिसर में क्रिया करते हैं। तो कोई सिंगल के लिए जाता होगा अथवा कोई क्रिया करने के लिए, कोई स्वाध्याय करने के लिए, तो बारम्बार उनके संतारे पे उनका पैर लगाने लगे थोड़ी आवाज़ आ जाती है, क्योंकि वो सुकुमार शरीर वाले होते हैं। उनकी नींद भी कैसी होती है? सुकुमार होती है, कोमल निद्रा होती है। और उपवास है तो उपवास के कारण भी, भूख के कारण नींद नहीं आए, सही बनता है। और संतार की प्रैक्टिस थी नहीं, रोज मखमल की शैया पे सोते थे। तो ये सब एक साथ में सब दुविधा का पैकेज आ गया। कौन सा पैकेज भाई? जैसे कोरोना किसका पैकेज है? कोरोना किसका पैकेज है? अरे मुझे किसी ने कोरोना फैमिली पैकेज है। क्या है? अच्छा, कोरोना आए तो अच्छा कि चाहे तो अच्छा? पुलिस डाल देगा जेल में आपको, चाहे आए तो अच्छा बोलते हैं भाई, आए तो अच्छा चाहे तो अच्छा। हाँ, सब एक ही बोलेंगे, जाए तो अच्छा। लेकिन 2 दिन पहले एक भागशाली आया, बोलता हमारे साहब बहुत लॉस हो गया। क्या हो गया? तो कोरोना का इतना सामान लेके रखा था तो सरकार ने सब खोल दिया, पहले कोरोना कम हो गया, मेरा पूरा माल अब बिकेगा नहीं, मैं नुकसानी में आ गया। किस में आ गया? बोला भाई कोरोना जाए तो अच्छू, क्या हुए तो अच्छू। अब वो क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा कि कोरोना की जितनी आइटम मैंने रखी थी, वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, जो भी हो, तो वो सब अब बिकने वाला। क्योंकि अभी लोग कैसे बन गए हैं? सावधान तो पहले थे, अभी तो निर्भीक बन गए कि भाई इतना डरना अभी नहीं है, ऐसा लोगों के दिमाग में आ गया। तो वो कोई मास्क लेता है कम में, कोई सैनिटाइजर लेता है नहीं लेता है, कोई कुछ जो लेना है वो सब नहीं लेता है, तो उसका माल बिकेगा नहीं। तो उसके लिए तो दुर्भाग्य की घड़ी आ गई ना। बोले कोरोना जाए तो दुर्भाग्य, आए तो दुर्भाग्य। इसलिए कर्म सत्ता के हिसाब किताब कैसे होते हैं अपने दिमाग में जल्दी, कि किसी के लिए वो का वो कर्म किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए। अब ये मेघ कुमार को निद्रा डिस्टर्ब हो गई, बैठ गए, एकदम साइलेंटली बैठे हैं, किसी को बोल नहीं रहे, लेकिन मन के अंदर चक्रव्यूह चल रहा है। किसका चक्रव्यूह चल रहा है? किसका प्लान चल रहा है? बैक टू पवेलियन। हाँ, पिच के अंदर आए लेकिन वो मज़ा आया नहीं क्रिकेट खेलने में, तो बैक टू पवेलियन। लेकिन खानदानी थी, मन में नक्की किया कि प्रभु को पूछ के ही जाऊँगा। ये साधु कैसे हैं? दीक्षा लेने के पहले तो बहुत भाव पूछे, बहुत अच्छी बात है, तो कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे विचार भी आ गए उनको। या लिखा है कि पहले तो मुझे कितना आदर सत्कार, राजपुत्र है ये, अभी तो कोई नहीं पूछता है, ये कैसा है? मन के अंदर दुर्विचार चलने लगे। प्रभु कहते हैं आपके दुर्विचार आपको तभी परेशान करेंगे जो सद्विचार वाला गाइडर आपके हाथ में नहीं है। तो समझ आया? और आपके सद्विचार भी आपको सहायक तभी बनेंगे जो आपके साथ में दुर्विचार वाला आदमी नहीं है। तो समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत बार अपने विचार बहुत खराब होते हैं, इतने खराब होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने को तो लगे कि सातवीं नरक में ही जाएंगे, लेकिन अगर अपने साथ कोई सद्विचार वाला व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति को हम कैप्टन बना के रखते हैं, तो उसके गाइडलाइंस में अपने दुर्विचारों को रवाना होना ही पड़ता है। और सद्विचार भी होते हैं, लेकिन जुड़ते किसके साथ भाई? जुड़ते किसके साथ? हाँ, सोने की तपेली और जहर डाल दो तो सोने की तपेली कोई पिएगा? नहीं पिएगा ना। उसी तरह तांबे की तपेली हो लेकिन अमृत हो तो पिएंगे ना। चलो प्लास्टिक हो तो भी एक बार पी लेंगे, लेकिन जिसके अंदर जहर पड़ा होगा वैसा सोने का तपेला ग्लास भी हम लेना पसंद करेंगे। अब मेघ कुमार में ऐसे विचार चलने लग गए, और सुबह जहाँ परमात्मा के वहाँ वंदन करने जाता है, परमात्मा सामने से कहते हैं मेघ कुमार तूने रात को जो विचार किया वो बरोबर नहीं किया है। देखिए
ऐसा सामान्य से होता है कि प्रभु भी बोलते कब है, नियम होता है समोसन में, कोई पूछे तो प्रभु जवाब देते हैं, बिना पूछे परमात्मा कभी जवाब देते नहीं है। भरत कुमार ने पूछा कि आपकी परिषदा में तीर्थंकर का जी कौन है प्रभु, तब परमात्मा ने मरीचि का एड्रेस दिया है। चलते बैठते प्रभु हर का एड्रेस देते नहीं, इतने तीर्थंकर है मेरे वहाँ, इतने अभव्य है मेरे वहाँ, सबका कोई कैलकुलेशन रिपोर्टिंग देने नहीं बैठते। कोई पूछे तो देते हैं, और पूछे तो प्रभु को जवाब देना भी उचित होता है। यहाँ पर मेघ कुमार ने पूछा नहीं, लेकिन परमात्मा ने पहले से ही क्लियरेंस दे दिया। इसी का नाम है पात्रता। इसका नाम क्या है कि सामने जीव नहीं बोल रहा है, फिर प्रभु को अंतर से है, इस जीव को पूछने की मुझे अपेक्षा नहीं रखनी है, इसको बोलूंगा ये सुधर जाएगा। यह भाव जिस शिष्य के लिए गुरु को हो, उसको कहेंगे निकट मोक्षगामी शिष्य। कैसा शिष्य? और गुरु ने उस समय वहाँ पर कह दिया परमात्मा ने कि मेघ कुमार, पूर्व भाव के अंदर 6 दांत वाला हाथी, उसके पहले भी हाथी, ये हाथियों की तेरी 2-3 भाव की परंपरा और तूने जो सहन किया है, उसके सामने ये जो संसार की धूल है वो तो धूल के बराबर है, वो कुछ भी नहीं है। और तेरे शत्रु हाथी ने तुझे कादव के अंदर तू गिर गया, उसमें अपने दान से चीर कर तुझे तड़पा कर मारा। वैसे हालात में तू आर्त ध्यान में मरकर दूसरी बार फिर हाथी बना, और इस हाथी के अवतार में तूने देखा कि मैं पूर्व भव के अंदर कीचड़ में गिर गया। क्यों गिरा? जंगल में आग लगी थी, आग से बचने के लिए मैं दौड़ा और कीचड़ में गिरा। यह मेरे साथ बहुत ही दुर्घटना हो गई, अब ऐसी दुर्घटना दोबारा मेरे साथ ही नहीं किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। यह भाव तेरे में प्रकट हो गया। मात्र मुझे ही दुख न मिले वो बात नहीं, किसी को भी दुख न मिले, ऐसे भाव प्रकट होते समझना अपना संकित निर्मल है। आज आपको मैं 6 बातें बताऊंगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाए तो समझना आपका आत्मा हरदम प्रसन्न रहेगा, हरदम खुश रहेगा। 6 पॉइंट। सबसे पहले नंबर 1, अपने जीवन में जितने भी सुख मिलते हो सब में ईश्वर और गुरु की कृपा काम कर रही है, यह सोचना। ईश्वर और गुरु की कृपा को याद करना। मुझे अगर समता का गुण भी आया है ड्यू टू गॉड, अगर मेरे मन में तपस्या का गुण भी आया है ड्यू टू गुरु महाराज, अगर मेरे जो ना ब्रह्मचर्य नाम की चीज मैंने सीखी है ड्यू टू जैन शासन, अगर मेरे जीवन में नैतिकता, सज्जनता, यह जो भी गुण आए हैं ड्यू टू जैन शासन, ये हरदम परमात्मा और गुरु का आभार मानते रहना। दूसरे नंबर पे सेकंड पॉइंट, हरेक जीव को मैत्री के नजरिए से देखना। हरेक जीव को मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया मा वया करे, ऐसे भावों से हर को देखना, किसी को भी शत्रु के नजरिए से देखना मत। ये दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात कि मुझे आज नई प्रभात मिली है, उठने के साथ नया जीवन मिला है, उसको मैं कैसे सफल करूं, उसके ऊपर स्टडी करना। क्योंकि कल तक की सारी घड़ियां तो गई सो गई, आने वाली रायणियाँ वैराग्य शतक में आता है कि जो रात्रि गई सो दोबारा वो रात्रि आएगी नहीं। तो कल तक का तो मेरा समय किस में गया भगवान जाने, लेकिन अब के समय से मुझे जागरूक बन जाना है, बी अलर्ट। मुझे तो कोरोना वॉर के अंदर सेफ साइड मिल गई है, मिल गई ना। समझो ऊपर से बॉम्ब गिरते हो, बोले किसी के ऊपर भी गिर सकता है, कोई भी घर ब्लास्ट हो सकता है, ऐसे बॉम्ब गिरने शुरू हो जाए और उसमें हम कदाच बच जाए हमारा घर, तो हम कितना अपना सदनसीब समझेंगे। तो कोरोना बॉम्ब ही बरस रहे थे ना भाई, कोरोना भी बॉम्ब ही था ना, वो तो ऊपर से नहीं हर के मुंह से बरस रहा था, तो हम बच गए परमात्मा की कृपा से, देवगुरु कृपा से हम बच गए। तो नया दाव, बरोबर, कौन सा दाव भाई? नया दिन नया दाव। अब मुझे नई शुरुआत मिली है, एक नई प्रभात मिली है, उसको मैं धन्यवाद देके उसको मैं पवित्र करूँगा, प्रगति करूँगा। पहले नंबर की बात आभार, दूसरे नंबर की बात मैत्री, तीसरे नंबर की बात गौरव। नया दिन मिला, रात को ही चले गया होता, पहले ही चले गया होता तो एक नई चीज मिली। चौथे नंबर की बात, मैं कभी भी दीन बनूंगा नहीं, खुमारी से जीऊंगा। किससे जीऊंगा? खुमारी। दिन को कभी 1 लाख की कमाई होती थी, 1 लाख की कमाई सीधी 1000 पे आ गई।
तो भी रोऊंगा नहीं। 1 रुपये पे तो आया नहीं हूँ ना, रोड पे तो आया नहीं हूँ ना, माइनस में तो नहीं आया हूँ ना। वो इंटू होता था वो प्लस हो गया, और क्या हुआ? पहले इंटू होता था, बरोबर है, अभी क्या हो गया? प्लस हो गया। पहले 1 महीने का 10,000 से मैं सीधा 10 लाख कमाने लग गया था, अभी वो 10 लाख फिर 1 लाख पे आ गया, तो नो प्रॉब्लम। खुमारी, आनंद, अंदर की जो खुशी है, एंथुसियाज्म, उसको कभी छोड़ना नहीं। और 5वें नंबर पे, मोक्ष के कैंडिडेट के रूप में परमात्मा ने मुझे पसंद किया। किसका कैंडिडेट? कैंडिडेट मतलब मालूम पड़ा ना, उम्मीदवार। बोलो भाई, अगर आपको भारत वोटिंग करने में उम्मीदवारपन मिल जाए कि कर्नाटका की सीट आपको मिलेगी, आपको वोट कर सकते हो, तो कितने खुश हो जाएंगे आप? भाई खुश हो जाएंगे कि नहीं? है चंद्रकाई में राजी भयो कि नहीं भयो? बुढ़ी कहे भाई जयनगरी सीट तो माता कोई भी पी ले, हाली ऑपरे वटारी मध्य तो बेली। बोलो भाई, तो जयनगर की सीट से भी बड़ी सीट है बेंगलोर की सीट, बेंगलोर से बड़ी सीट है कर्नाटका के संसद की सीट, कर्नाटका से बड़ी सीट है इंडिया की, और इंडिया से बड़ी सीट है कहाँ की? यूएसए, हाँ यूनाइटेड नेशन। वाह वाह वाह, सबके ऊपर मर्तबा चला के जमता है वो मेरा बेटा, यूएनओ। और उसके पीछे नेहरू जी का बड़ा रहस्य है। यूएनओ को समझा दिया होता तो पाकिस्तान वाला धमालिया होता नहीं, लेकिन उसकी बात में आ गए और ये पाकिस्तान का धमाल हो गया। चलो भाई, वो भी बड़ा इतिहास है। अपनी बात है, यूएनओ बनना है नहीं, इससे भी आगे बढ़ो। अरे महाविद्यालय के अंदर साधु की सीट लेनी हो तो मानव जीवन के अंदर ही वोट की टिकट मिल सकती है, देवलोक में नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? अच्छा, बहुत बात हो, डायरेक्ट आपको यहाँ से मोक्ष मिल सकता है। खाली 1, 2, 8, 10 साल का अंतरा करके सीधा मोक्ष मिल सकता है। थोड़ी ब्रेक जर्नी 8 साल की खाली हो सकता है भाई। बोलो भाई, यहाँ से आनंदगंज जी महाराजा, देवचंद्र जी महाराजा, अनुपमा सब काल करके लगभग कहाँ गए? महाविद्यालय में। वहाँ पर 8 साल की उम्र में दीक्षित हो गए, केवली बन गए, तो 8 साल में मोक्ष मिल गया ना। केवली बना मतलब मोक्ष मिल ही गया। मोक्ष ही एक प्रकार का, खाली वो अवान्तर, वहाँ शरीर नहीं, यहाँ शरीर है। वो शरीर बिना का केवल ज्ञान और शरीर वाला केवल ज्ञान, भवस्थ केवल और अभवस्थ केवल, इतना ही फर्क है। तो यहाँ से बोलो भाई, मैं किसका कैंडिडेट हूँ? वाह, ऐसा गौरव रखोगे तो आपके आनंद का कोई पार नहीं, सीमा नहीं रहेगी। और सोचेंगे मुँह एकलो, मैंने कोई बोलावतू नहीं, मारा फूटे कोई देखतू नहीं, ऐसा सोचेंगे तो तुरंत ही आप ऊपर चलते ना, पहाड़ के ऊपर चलते, कहाँ पे देखना चाहिए? पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते हैं तो कहाँ देखना है? नीचे देखना है। चक्कर आएगी, गिर जाओगे और क्या होगा? बरोबर है भाई। अगर ऊपर चलते और नीचे देखते तो चक्कर आगे गिरने के सिवा कुछ नहीं होता है। अगर आप आनंद में ऊंचा शिखर स्पर्श करना चाहते हैं तो खुमारी से जीना सीखो। एंथुसियाज्म लाइफ। मुझे किस बात की दीनता है, मुझे किस बात का दुख है? अरे मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। दिन के अंदर 2 टन का खाना नहीं मिला तो भी पुनिया श्रावक मस्त था, है ना। और वो मोहम्मद गजनी को, हिटलर को सारी दुनिया का सुख मिलने लग गया, फिर भी अंत में कैसे मर गए। प्रभु कहते हैं दुख बाहर से नहीं आता, दुख तेरे असंतोष में से आता है, दुख तेरी भोग वृत्ति से आता है, दुख तेरी तृष्णा की आग में से प्रकट होता है। इतना समझ देना, यह तथ्य समझ में आ जाए तो फिर हम कहाँ सुखी नहीं होंगे, हरदम सुखी रहेंगे। समझ में आ गए भाई? कितना पॉइंट? 5, एक बाकी है। आज का टाइम ज़्यादा हो गया, जिना एकदम इच्छा काल ना भरोसा नहीं, काले पास आओ ही कल एक भागशाली वीरपुरम से सिद्धि तप नहीं श्रेणी तप पचकाने आ रहे हैं। उन्होंने, हम जब चामराजपेट में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब आके संकल्प किया, प्रभु हमको सिद्धि तप करना, श्रेणी तप करना है। शनिवार को आएंगे, शुक्रवार को आएंगे, पचकाने कल आएंगे, पारना परसों है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। कल का आगम